सबको आज के इस प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अजमल खान शोबिक जानिब से अपनी पूरी विनिंग टीम के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला खैरियत से रहेंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपके साथ रहेंगी। खुश रहें, सलामत रहें, सलामत बाशुद, खुश बाशुद, है ना। तो जनाब वक्त तो आपको तक हो चुका है और प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है और आप बड़ा ज़बरदस्त मैंने म्यूज़िक भी प्ले कर दिया। और म्यूज़िक आपको पता है कि ये खूबसूरत ट्रैक जो था अरशद महमूद की आवाज़ में, और क्या ये 90s की फिल्म और 90 बल्कि 80s की, लेट 80s की फिल्म, और क्या दौर था ये, क्या ज़बरदस्त दौर था ये। आज ऐसे म्यूजिक आज कहाँ मिलता है। तो खैर म्यूजिक की बात हम करते रहेंगे, चलती रहेगी कहानी। और कहते हैं कि इब्तिदा इश्क है, होता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी तो इब्तिदा है और प्रोग्राम शुरू किया हमने और आप सबको खुशामदीद। आप अगर ये प्रोग्राम की लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा FM पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज, वो है facebook.com/FM247365। ठीक है, आप वहाँ या फिर आप मेरे ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे, दोनों कोई पे ज्वाइन कर लेंगे और आप हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो देख सकते हैं। और वो मेरा पेज है facebook.com/अजमल शोबी AJMLSHOBI अजमल शोबी ऑफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये कि आप प्रोग्राम की लाइव वीडियो देख सकते हैं जस्ट लाइक टीवी, है ना, बिल्कुल वही बात है। और उसके साथ साथ जो है सुनने वाले हमारे माशाल्लाह वो दुनिया भर में मौजूद हैं, रेडियो पर सुनते हैं, अपने एंड्रॉइड पर सुन रहे होते हैं, देखते नहीं सुनते हैं, फेसबुक ऑन नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि सुनने का मजा ही अलग है। रेडियो बेसिकली रेडियो तो वो चीज़ ही सुनने की, देखने की नहीं है। देखने का भी सोशल मीडिया में पढ़ने डाल दी तो हम देखने उतने चक्रों में पड़ गए, वरना देखने उतने की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहानी बस ऐसी है, सुनने वाली बात है मजे की, और सुनेंगे तो मजा आएगा। तो हर बार सिलसिला अब चले पड़ा है तो फिर अब हम भी फिर मम्मी का बहती गंगा में हम भी हाथ धोते चले, तो हमने भी अपनी वीडियो प्रोग्राम की वीडियो और प्रोग्राम की वीडियो चलनी शुरू हुई यहाँ से। तो ठीक है, खैर बार जी तो यूँ करते हैं कि अब हम कहाँ हम चलते हैं एक और खूबसूरत ट्रैक की जानिब और उसके बाद फिर हम जरा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या बात है जनाब, यही तो बात है उस म्यूजिक की, उस शायरी की कि जो आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान पर। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 AM to 3 AM only on FM 100 Pakistan. अच्छा, बात चाहो 1 तकरीबन 27 मिनट हो चुके हैं और 26 मिनट हो चुके हैं और प्रोग्राम लाइव एंटरटेनमेंट शो आप सुन रहे हैं पाकिस्तान के साथ अजमल शोबी मौजूद है। और आवाज़ को देखते कुछ गड़बड़ है, आवाज़ में चेक करते हैं, आवाज़ को कुछ मसला लग रहा है आवाज़ में, देखते बार। तो मेरे ख्याल में वो करते हैं कि जब तक जो है वो हम एक ज़रा खूबसूरत एक नगमा लगाते हैं और उस नगमे के बाद फिर ज़रा आवाज़ को भी चेक करते हैं कि आखिर आवाज़ में पंगा क्या है, मसला क्या हो रहा है आवाज़ में, ना ये भी देखना पड़ेगा। तो चलो देखते कुछ खूबसूरत ट्रैक पहले लगाते हैं ताकि और वो ट्रैक कौन सा जनाब जो मैं अभी चलाने वाला था, बड़ा खूबसूरत ट्रैक है वो। चलो वो करते हैं जब तक हम चलाते हैं ये वाला गाना है, ये क्लासिक। दीवानगी है या चाहत
मैं रखता रहा। सपनों में तुझको मैं तकता रहा, तेरी तस्वीर दिल में मैं रखता रहा। मेरे मन आंगन में तुम ही, बस तुम ही तुम बसे हो, मेरे दिल में तुम बसे हो, मेरी आंखों में तुम छुपे हो, मेरे दिल में तुम बसे हो, मेरी आंखों में तुम छुपे हो। अब तो जीवन का हर पल तेरे नाम है, तू ही सुबह मेरी और मेरी शाम है। अब तो जीवन का हर पल तेरे नाम है, तू ही सुबह मेरी और मेरी शाम है। मेरी धड़कनों में समा के बेगाने क्यों बने हो, मेरे दिल में तुम बसे हो, मेरी आंखों में तुम छुपे हो, मेरे दिल में तुम बसे हो, मेरी आंखों में तुम छुपे हो। दीवानगी है या चाहत, दीवानगी है या चाहत, तुम अपने से लगे हो, मेरे दिल में तुम बसे हो, मेरी आंखों में तुम छुपे हो, मेरे दिल में तुम बसे हो, मेरी आंखों में तुम छुपे जी की जानी बातें ज़रा सा, और उसके बाद फिर बात आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब तक कि जो सफ़र में हमारे साथ लोग होते हैं, जब तक कि हम उनको अपने साथ शामिल ना कर लें, उनके साथ एक गुफ्तगू शनीद ना हो जाए, जब तक कारवां आगे बढ़ नहीं सकता, और वो कारवां आगे बढ़ने का मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए आप जब मेरे साथ हैं इस कारवां में, तो आप सबसे वेलकम भी करते हैं और साथ साथ खुश आमदीद, और फिर आगे बढ़ते हैं। आरजे अयाज खान कहते हैं वेरी नाइस शो, थैंक यू जी। और अयाज से फ्राम मेट्रोवल कराची से जी, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर, वालेकुम सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर जनाब वाकई पाकिस्तान की अच्छा बड़ी बात ये है कि मज़े की बात देखें ना कि बैक टू बैक 2 कामयाबियाँ एक साथ हमारी टीम ने हासिल की हैं, और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। पहली कामयाबी तो पूरी वर्ल्ड लेवल पे हो गई कि एक ही साथ हमारे 2 प्लेयर जो है वो माशाल्लाह उन्होंने पूरा मैच एक तरफ उठा के रख दिया, हवा में उड़ा दिया। और उसके बाद दूसरी कामयाबी आज न्यूजीलैंड को, कि जिन्हें बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये है वो है फलाना, और जिन्होंने यहाँ आने से मना भी कर दिया था, मगर आप देखें कि वहाँ भी क्या हाल हुआ। तो खैर बहरहाल खेल है, खेल में कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है, किसी एक ने जीतना है, किसी एक ने हारना है। तो हमारी टीम की कामयाबी है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, और बहुत अच्छी उनकी कोचिंग की गई, बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी, जिसका ये सिला हमें मिला है। ये बहुत अच्छी बात है। नया हमारा जो नई जनरेशन में ना जोश ज़्यादा है। हमारे सीनियर्स अपने वक्त में बड़े कामयाब रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वक्त के साथ साथ परफॉर्मेंस पे फ़र्क तो आएगा ना, और आता भी है, ये एक नेचुरल सी बात है। तो इसलिए नए टैलेंट को जब आगे बढ़ने का मौका दिया, तो नए टैलेंट देखें अब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, उनकी परफॉर्मेंस सामने हमें नज़र भी आ रही है, और ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो हम अपनी टीम के लिए बहुत ही खुश हैं, और अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और बहुत सारी दुआएं हमारी उनके लिए।
इसके बाद जनाब आगे बढ़ते हैं और रिजवान अहमद हाशमी ने ज्वाइन किया। हाय सर जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं रिजवान, आपको वेलकम कहते हैं। कराची की टुडे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रेट परफॉर्मेंस, यस रियली बहुत ग्रेट। और फ़रा महमूद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, कैसे फ़रा? ठीक है, खैरियत से। वसीम नाम ने ज्वाइन किया। वसीम खान ने जनाब आज़ाद कश्मीर कहता है अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वसीम खान AJK यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर। और कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। और जनाब आपके शो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और थैंक यू बहुत शुक्रिया वसीम आपका। और ट्रेंडिंग शो कहते हैं जनाब ये RJ अयाज खान। और उसके बाद सकीना खान ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे सकीना? आप ठीक है, खैरियत से। और उसके बाद हमें ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका से फ़ाइज़ा सुल्तान ने। और फ़ाइज़ा कहती फ्राम श्रीलंका से। और कहती फ्राम श्रीलंका, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? एंड माई दुआ सलाम एंड लवली पीपल मिस कराची, ऑल द बेस्ट। एंड जनाब फ़ी अमानिल्लाह एंड बाय ब्लेस यू। और उसके बाद विद ऑल फ्रेंड्स जनाब टू डेडिकेट टू RJ फैसल अली अयाज एंड विद यू, थैंक यू वेरी मच फ़ाइज़ा, थैंक यू। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। सलामत रहें, खुश रहें। और जनाब सकीना कहती है आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आयशा नीस कहती हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है, खैरियत से। और जनाब उसके बाद फिर फरीद भाई ने मैं ज्वाइन किया। कहते हैं कि जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजमल खान शोभी साहब, फरीद हुसैन जनाब फरीद पब्लिशर से। जी वेलकम कहते हैं आपको फरीद साहब, कैसे? ठीक ठाक है, खैरियत से। और उसके बाद जनाब हम आते हैं आगे। वसीम कहते हैं जनाब अजमल साहब मेरे दोस्तों की तरफ से आपको सलाम, ज़ीशान, दाऊद, आसिफ, साकिब और उसके बाद सलमान, काशिफ, पाकिस्तान की जीत सबको मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक। जरीन सत्तार ने ज्वाइन किया। सलाम एंड वेलकम, थैंक यू वेरी मच जी। फरीद भाई कहते हैं आवाज़ ख़राब है, अभी आवाज़ बेहतर होगी, चेक कीजिएगा यकीनन। अच्छा आवाज़ ख़राब नहीं, थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा हमारे स्टूडियो में कुछ थोड़ी वर्किंग भी चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा सी कुछ 19-20 का फ़र्क होगा ज़रा हो सकता है साउंड में, मगर फिर भी आपका बहुत बेहतर आवाज़ है, सही है। अब आप चेक कीजिएगा, यकीनन सही होगी। उसके बाद जनाब वसीम कहते हैं जनाब अजमल साहब वाह बहुत अच्छा सॉन्ग है, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और फ़िज़ा फ़ातिमा ने हमें ज्वाइन किया। और फ़िज़ा फ़ातिमा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा फ़ातिमा, आपको वेलकम कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से। और जनाब अजमल साहब क्या ही ज़बरदस्त सॉन्ग आपने लगाया है, मेरे दिल में तुम बसे हो। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शहजाद अली ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं शहजाद, आपको वेलकम कहते हैं। और उसके बाद फ़िज़ा फ़ातिमा भी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? और कहती जनाब क्या कहती हैं, कहती सुनती थी आपका शो आज भी, आज बहुत टाइम बाद सुना है, वेरी नाइस सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा अब बहुत दिन पहले आप सुनती थी फ़िज़ा, मगर अब आपने जो इसे सुन नहीं रही बल्कि आप देख भी रही हैं ना, मुझे मेरी आवाज़ सुनने के साथ मुझे देख भी रही हैं, तो इस वक्त अब आप शो देख रही, पहले सुनती थी अब देख भी रही हैं ना, तो आपको बराबर वेलकम कहते हैं। वसीम कहते हैं साहब बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पर और बर्फ़बारी जारी है और हम आग जला कर बैठे हैं, और क्या बात है, और आपका शो सुन रहे हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त भी, बहुत शुक्रिया। शहजाद कहते हैं सर की वॉइस ऑसम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है ये। और ज़ीशान अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सब सुनने वालों को सलाम, दीवानगी सॉन्ग लगा दें, आती एक ही बस आपका राग होता है, इसके अलावा कोई और राग भी कर लिया कि नहीं यार, प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करें। और उसके बाद फ़िज़ा फ़ातिमा वंस अगेन पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी दुआ है, और आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुकून वाला शो है आपका, थैंक यू फ़िज़ा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश हैं आप। एक सॉन्ग सुना दें सर, अच्छा सा
मेरे लिए। भाई सारे सॉन्ग, अगर आपको कोई सॉन्ग बुरा लगे तो बताइएगा कि ये सॉन्ग अच्छा नहीं है ना, तो फिर मैं ज़रूर चेंज करूँगा। मगर अभी मैं एक गाना ये सुना रहा हूँ ए नैयर की आवाज़ में। ये बड़ा खूबसूरत सा गाना है, ज़रा सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत पैगाम था ये शहर के रहने वालों के लिए, ख़ास तौर पे उनकी तरफ से कि जो इंटीरियर से आते हैं या दूसरे अंदरूनी शहर से आते हैं, तो वो वहाँ से आते तो अंदरूनी सिंध से आते हैं या अंदरूनी पंजाब से आते हैं। उनकी तरफ से ये पैगाम था शहर वालों के लिए कि हमें भी अपने साथ रख लो यार, हम भी आप भी की जैसे हैं, अलग नहीं है, रहन सहन थोड़ा सा अलग है, मगर आपके साथ रहेंगे तो सही हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे ना। तो ये सेट करने की कहानी थी कि यार सेट कर लो, हमें भी सेट कर लो साथ साथ। तो बहरहाल जी, हम तो वेलकम कहते हैं कराची, कहते हैं कराची तो वैसे भी सबकी माँ है, और कराची की गोद में, इस माँ की गोद में हर शहर का, हर मुल्क का जो है वो बच्चा मौजूद मिलेगा, हर तरह का, हर कबीले का, हर लहजे का, हर रहन सहन का इंसान आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये इसलिए कहते हैं कराची सबकी माँ है। तो ये इस माँ की गोद में सभी लोग हैं, दुनिया भर के लोग मौजूद हैं, सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान के या अंदरूनी पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ, कोई हर मुल्क का कोई ना कोई बंदा यहाँ मौजूद होगा, ये बात है। खैर बहरहाल जी, आते हैं वंस अगेन, एक बार फिर कुछ मैसेज की जाने बातें। और फिजा फातिमा कहती अल्लाह हमारे, अल्लाहुम्मा आमीन, आप भी खुश रहें, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे, आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। वसीम में कहते हैं अजमल साहब, पाकिस्तान ने जो इंडिया को हराया 10 विकेट से, बहुत ही मज़ा आया। और फिर जो है वो न्यूजीलैंड में 20 वर्ल्ड कप हमारा है, बिल्कुल है, इंशाल्लाह बिल्कुल है। और बहरहाल ये कि अब तो वैसे भी हो गया कि अब तो होगा ही होगा, वरना फिर भी खेल तो बहरहाल खेल है। खेल ये है कि खेल अगर हमारी टीम सच्चाई से, अपनी नेक नियति से खेले, संजीदगी से खेले, तो कभी पीछे नहीं रह सकती, इसमें कुछ शक नहीं है। मगर कभी कभी कहते हैं टीमों में भी कहानी चल रही होती है। अच्छा, टीम में कब, पता नहीं, टीम वालों को, बेचारे खिलाड़ियों का इसमें कसूर नहीं होता, कसूर ऊपर से होता है। ये नीचे से नहीं होता, कसूर ऊपर से होता है। ऊपर से सारे जो कहते हैं ना कि वो वहाँ से डोरियाँ चल रही होती हैं, तो वहाँ से अगर डोरी ना हिले तो ये सारा बहुत अच्छा सब कुछ हो जाता है। और ऊपर से डोरी हिल जाए तो फिर वो अलग कहानी होती है। तो बहरहाल इस बार ऐसा नहीं हुआ, और माशाल्लाह से 2 कामयाबियाँ एक साथ बैक टू बैक हमें मिली हैं, और ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद शहजाद कहते हैं आजकल आप पोइट्री कब पढ़ते हैं, और क्या आप काफ़ी साल पहले शहजी नाम से पोइट्री सेंड करता था मैं आपको? हाँ, मुझे याद है कुछ ज़रा मैं शायरी अभी भी पढ़ता हूँ, मगर कभी कभी पढ़ता हूँ मैं, मगर कभी कभी शो जो थोड़ा सा मूड को चेंज करके भी चलते हैं, क्योंकि पहले तो एक मूड हमारा अलग था कि टोटली हम उसको लेके चलते थे। पोइट्री का शो होता था, फिर वो सब अपनी अपनी पसंद की शायरी इंतखाब भेजते थे, वो हम शामिल करते थे, और मेरी शायरी मेरा इंतखाब के नाम से एक सिलसिला होता था। फिर वो दूसरे भी, अभी भी सिलसिला होता है, तो अभी भी हम कर रहे होते हैं, सिलसिला तो चल ही रहा होता है। तो बहरहाल कभी कभी ऐसा भी होता है। खैर ज़ीशान कहते मैं ठीक हूँ, आपकी दुआ से। मैं सॉन्ग की फरमाइश बहुत दिन बाद की है, नए सॉन्ग शहर के वासियों, और वासियों नहीं, बासी शहर के बासी, वासी तो ज़रा हिंदी में जाते हैं, और यहाँ वैसे बासी होता है लफ्ज़। तो बहरहाल जी, और वसीम कहते हैं कि अजमल साहब ज़बरदस्त सॉन्ग जी, क्या बात है, ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त होगा भैया, प्ले किसने किया है बाबा? प्ले मैंने किया है तो फिर ज़बरदस्त भी होगा ना। और उसके बाद जनाब ज्वाइन किया है, सलाम सर, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? शो एंड सॉन्ग्स एक्सीलेंट, और आप हमेशा खुश रहें, आमीन। राबिया खान की तरफ से। राबिया, थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम कहते हैं, और आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए यूँ करते हैं कि ज़रा ये प्ले करते हैं, कौन सा, मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता।
पाए कोई, खाए ऐश उड़ाए कोई, मांगे भीख न पाए कोई। तेरी क्या मर्जी है दाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। दौलत की सब हेरा फेरी, हाथ है मेरा जेब है तेरी। दौलत की सब हेरा फेरी, हाथ है मेरा जेब है तेरी। कोई किसी का गम नहीं खाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। देख रहा हूँ खेल ये क्या है, दुख और सुख का मेल ये क्या है। देख रहा हूँ खेल ये क्या है, दुख और सुख का मेल ये क्या है। यूं फिरता हूँ हंसता गाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आजकल तो हालात ऐसे कि सब वाकई समझ में कुछ नहीं आता अब तो। खैर बहरहाल जी, अब आते हैं हम कुछ और मैसेज की जानिब, और उसके बाद फिज़ा फातिमा क्या कहती हैं, जनाब ऐसा सॉन्ग लगा दें आप के सॉन्ग का मज़ा थोड़ा दोबाला हो जाए। और उसके बाद फिज़ा फातिमा यस जी और नाइस सॉन्ग, थैंक यू। मियाँ तारिक जावेद साहब भी ज्वाइन कर चुके, कहते अंकल हाउ आर यू। बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुसी ठीक हो वालो कितने तुसा। कल भी मैं गल की रिप्लाई किया, तुसी पता ही चला थोड़े को मैसेज करके तो कहते लंबी तार के बस, और नो कॉल नो कॉन्टेक्ट। यार मैं सोचा था कॉल करूँगा मगर वो बस इत्तेफाक के जहन से निकल गया। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी बखैर। तो बाकी सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, अब ठीक ठाक हैं। तो जनाब अब यूँ करते हैं कि मैं शामिल कर रहा हूँ एक खूबसूरत ट्रैक। Watch, listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. अच्छा, मैं साथ साथ बताता चलूँ कि प्रोग्राम में लाइव कॉल भी मैं लूँगा। अगर आप करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं 111-111-100 पर। आप अगर कॉल करना चाहें तो कॉल हमें कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 111 मिलाकर, ठीक है जी। वसीम आज़ाद कश्मीर अजमल साहब, एक सॉन्ग प्ले कर दें, मेरे दोस्तों की फरमाइश है आपसे कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, अगर हो सके तो। इत्तेफाक से पता मैं ये गाना मेरी क्यू शीट में मौजूद भी है, तो मैं प्ले करूँगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कि प्ले कर दूँगा मैं। फ़िज़ा कहती जीतेंगे सर इंशाल्लाह, वर्ल्ड कप जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। और कहती अच्छा सा सॉन्ग चला दे। अच्छा सा कौन सा, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा सॉन्ग बताएं कि किस तरह का अच्छा सा सॉन्ग, मुझे थोड़ी सी डिफ़ाइन करते हैं और इसका बताएं क्लियर कि कौन कैसा अच्छा सा सॉन्ग, कौन सा अच्छा सा सॉन्ग होगा, ताकि मैं फिर उस हिसाब से आपके लिए गाना प्ले कर सकूँ। क्योंकि अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छा सा सॉन्ग कैसा अच्छा सा सॉन्ग होगा, ज़रा बताएं मुझे। खुर्शीद अनवर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माशाल्लाह खुश आमदीद कहते हैं। क्या खुर्शीद साहब को बहुत शुक्रिया जी। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी साहब, यस पाकिस्तान प्लेड वेल अगेंस्ट न्यू जीलैंड एज वेल।
and won the match. सर ये अब देखिए कभी कभी वही होता है कि न्यूजीलैंड ने पहले हमारे साथ क्या किया और आखिर अल्लाह ताला ने उसको दिखा दिया फिर ना कि तुम कुछ भी नहीं हो। जब होने पर आता है तो बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम भी अपने आप को तौबा नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन के बैठ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं होता, और दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। तो कभी भी पासा कभी भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर बहरहाल जी, और उसके बाद शोबी साहब, आई टेल यू ऑनेस्टली पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ द बेस्ट टीम एट द मोमेंट एंड ईच प्लेयर knows who is the sitting on top, the great Khan Sahib. So they have to play well with their full potential. इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त टीम वाकई बड़ी बहुत ज़बरदस्त टीम है इस वक्त। मैंने इसलिए कहा शुरू में, आपने जो बात सुनी मेरी बिल्कुल सही, यही मैंने कहा कि टीम इस वक्त बहुत ज़बरदस्त टीम हमारी है। अच्छा कभी कभी पता होता क्या है कि फिर वो अच्छी टीम, अच्छी जब प्लेयर जमा हो जाएं, अच्छा एक दो मैच अच्छे अगर हम विन कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तो फिर पता नहीं क्या नज़र लगती है कि फिर उसमें से जो है ना वो कुछ टीम में से कुछ चीज़ें इधर उधर करना लोग शुरू कर देते हैं। नहीं यार इसको अभी तो यूँ कर दो, यूँ कर दो, और वो फिर सत्यानाश हो जाता है। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि जो टीम इस वक्त बन चुकी है ना अब ये इसी राह पर चलेगी और इसी एक पूरी मैनेजमेंट के साथ अगर ये चलेगी तो ये बहुत ज़बरदस्त टीम हमारी है और ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगी हमें। क्योंकि अब इनके अंदर जो आप कहते थे एक जोश इनके अंदर जो वलवला भर चुका है ना वो कम नहीं होना चाहिए, और जहाँ इनमें से कोई एक भी इधर उधर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मगर हमारे होता ऐसा ही है। तो बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद भाई कि आपने ज्वाइन किया, आप माशाल्लाह हमारे साथ होते बड़ा अच्छा लगता है। और मियाँ तारिक साहब कहते हैं कि मेरा नेट ऑफ हो गया, तो यार हद होगी मियाँ तारिक जावेद साहब, आपका नेट भी ऑफ होता है यार मियाँ तारिक जावेद साहब का नेट ऑफ हो गया यार, हद हो गई यार। नेट को पता ही नहीं कि वो कहाँ पर इस वक्त कौन इसको प्ले कर रहा है, कौन इसका नेट ये नेट कहाँ चल रहा है, नेट को बताओ कि यार मैं मियाँ तारिक जावेद साहब, ये मियाँ तारिक जावेद यार, हद हो गई यार, नेट को पता होना चाहिए। और जनाब उसके बाद सकीना कहती कि दिया उसने मेरे हाथ दिया, उसने मेरे हाथ में। अच्छा जी। और उसके बाद अजमल साहब, इस बार इंशाल्लाह लाजमी जीतेंगे हम, बहुत अच्छी सिलेक्ट हुई है हमारी टीम माशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। और मियाँ तारिक जावेद साहब कहते हैं सर कामयाबियों की मुबारकबाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, कामयाबी है अल्लाह ताला। बस अब देखिए ना, हमारे मुल्क की कामयाबी हमारी कामयाबी है, और हम अगर ख़ुद ज़ाती तौर पर अगर कोई जिस फील्ड से भी हमारा ताल्लुक़ है, जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ हो, कोई भी ये नहीं कि जी हम जाके हमने कोई जंगी लड़नी है तो जो हम जो मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। हम अपनी जिस जगह भी मौजूद है, जिस फील्ड से भी हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ पर अगर हम नेक नियति से काम करते हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अपने जो काम हमें दिया गया वो काम नेक नियति से और सच्चाई के साथ करते हैं, और उसका रिज़ल्ट जो होना चाहिए वो रिज़ल्ट अगर हम देते हैं, तो यकीनन हम अपने मुल्क के लिए कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। हम यकीनन वो भी कामयाबी हमारे मुल्क की कामयाबी होगी, क्योंकि वो जब हम कहीं काम करते हैं तो यकीनन वो कामयाब, उसका कहीं ना कहीं सिरा जो है वो हमारे मुल्क से जुड़ता है। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जहन में ये नहीं है कि यार ये हमने किया तो इससे मुल्क का क्या ताल्लुक़, क्या छोड़, हम जो भी जिस जगह भी मौजूद हैं यकीनन ये हमारी कामयाबी हमारे मुल्क की कामयाबी है, और हमारे मुल्क की कामयाबी हमारी कामयाबी है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मादर वतन है, माँ है, वतन हमारी माँ है, और हम इसकी गोद में पल रहे हैं। इसने हमें पाला है, इसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो यकीनन हमें इसके लिए करना है। हम जहाँ भी हैं अपना काम नेक नियति से करें, संजीदगी से करें, सच्चाई के साथ करें, यकीनन कामयाबी होगी और हमारा मुल्क कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और मगर बस थोड़ा सा ये मसला बजरा सा आ गया है कि अभी सब महंगाई की वजह से, ये महंगाई ने जो है वो कमर बहुत तोड़ दी, और आगे भी क्या होने वाला है ये भी आप देखें कि क्या होने वाला है महंगाई की वजह से। क्योंकि बात वही है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही, आमदनी के बढ़ने के कहीं भी कोई चांसेस नहीं है। लोग बेचारे क्या करेंगे,
क्या करेंगे, पेट्रोल कहाँ पहुंच चुका, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें कहाँ पहुंच चुकी। कोई पहले होता था यार चलो दाल रोटी खा लेगा बंदा, तो अब तो दाल रोटी भी सबसे महंगी हो गई। दाल भी अब तो कहते कि तमाम चीज़ों के बराबर आ गई, सब्ज़ी भी बराबर आ गई, अब सब्ज़ी लेना भी आसान नहीं है। तो बेचारा आदमी क्या करे, कहाँ से, आमदनी के ज़राए में कोई इजाफ़ा नहीं है, आमदनी में कोई इजाफ़ा नहीं है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अभी और पेट्रोल बढ़ने के चांसेस हो गए, अब 1 तारीख को फिर पेट्रोल और बढ़ जाएगा। तो ये होगा तो फिर होगा क्या, यही होगा कि लोग पैदल जाएंगे, फिर यही होगा। फिर पेट्रोल को बस ये कि फिर वो पंप वाले पेट्रोल रख के बैठे रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कोई तो आजे पेट्रोल डलवा ले, यही होगा। फिर होना भी यही होने वाला है, यही होने वाला है इन फ्यूचर, मुझे ये लगता है, हालात ऐसे ही लग रहे। तो बहरहाल जी अल्लाह ताला बस अपना करम करे, रहम करे, हम सब पर अपना रहम करे। हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं वो माशाल्लाह अपने तौर पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं। साथ साथ मैं एक मैसेज दूंगा अपनी उन तमाम सहाफ़ती तंजीमों को। सहाफ़ती तंजीमें हमारी जो हैं, हमारी बहुत सारी तंजीमें, KUJ के बहुत सारे हमारे धड़े बने हुए, जनाब PFUJ, KUJ, फिर ये सारी जितनी सहाफ़ती तंजीमें, इनको भी चाहिए कि इनके जो मेंबरान हैं, जो जर्नलिस्ट से मेंबरान हैं इनके, उनकी अगर तंजीम बनी है उनके लिए, तो उनके लिए काम तो करें कुछ। सिर्फ मतलब तंजीम बनाकर, मेंबर बनाकर और ये बनाकर वो बना के सिर्फ कुछ भी नहीं है। बात है कि तंजीम का फ़ायदा, एक कोई आके तंजीम बन रही है, कोई एक एसोसिएशन बन रही है, तो वो किसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा मेंबरान को फ़ायदा पहुँचे। सिर्फ मीटिंगें करने से नहीं होता, कॉन्फ्रेंसें करने से नहीं होता, तकरीरें करने से नहीं होता, उनका फ़ायदा क्या, उनको क्या फ़ायदा पहुँच रहा है, ये होना चाहिए। ताकि जब अगर कभी किसी मेंबर के साथ खुदा ना खास्ता कहीं को हादसा पेश आ जाए, कोई प्रॉब्लम उसके साथ पेश आ जाए, तो कोई पूछने वाला, वो तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता। हाँ, इलेक्शन में जब खड़े होते हैं तो फिर वोट के लिए सबको इंतज़ार होता है। तो ये भी मैं कहूँगा, मैं यकीनन अपने रेडियो में बोलना, सब तक ये बात पहुँचेगी, पहुँचनी चाहिए। मैं चाहूँगा ये बात पहुँचे कि तंजीमें अगर बनी, तंजीमों को फ़ायदा भी हो, मेंबरान को फ़ायदा हो, जब भी तो फ़ायदा है। मतलब आखिर तंजीमों को फ़ंड भी तो कहीं ना कहीं से मिल ही रहा होता है ना, कहीं ना कहीं से फ़ंड मिल ही रहा होता है, ये तो नहीं होता नहीं मिल रहा। तो वो फ़ंड कहाँ जाता है, जाता कहाँ है, क्या उस फ़ंड का कहीं सही इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कौन उसके फ़ंड का सही इस्तेमाल कर रहा है, जिनके लिए आ रहा है उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिलता, क्या मिलेगा। हाँ, ये है कि बस वो उन मेंबरान का लिस्ट में नाम है जी, वो फ़लाँ है, उसके मेंबर है, वो उसके मेंबर है, वो उसके मेंबर, भाई मेंबर ही हैं, तो मेंबर बन के क्या कर लेंगे, क्या मेंबरान से क्या होगा, उससे मेंबर बनने से क्या घर चलेगा, मेंबर बनने से कुछ और फ़ायदे हैं, कुछ भी नहीं है। क्या मेंबर बनने से उनको कहीं मेडिकल फ्री मिलेगा, क्या मेंबर बनने से उनका इलाज हो जाएगा, या मेंबर बनने से उनकी और घर का जो राशन आएगा, मेंबर बनने से उनके कोई मसाइल ख़त्म होंगे, नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में तंजीमों का फ़ायदा क्या, तंजीमों का फ़ायदा जब ही होता है, तंजीमें जब और ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि जब वो अपने मेंबरान के हर तरह से ख्याल रखती हैं, उनके दुख सुख में शरीक होती हैं, उनकी बैक सपोर्ट बन के खड़ी होती हैं। उनके साथ कोई मसला हो जाए तो वो पूरी तंजीम खड़ी हो जाती है कि ये हुआ तो कैसे हुआ, जब है बात। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और ये तमाम तंजीमें अगर ऐसा करें तो ठीक है, वरना मैं तो कहता हूँ किसी तंजीम को होना ही नहीं चाहिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं, किसी तंजीम का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेंबरान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो अपना फ़ायदा तो आप पहुँचा ही रहे, अपने आप को तो आप जो बाइक पे थे वो गाड़ियों में आ चुके, जो गाड़ियों में थे उससे बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्योंकि वो लीडरान बन चुके हैं। आम थे मगर अब लीडर बन चुके, तो वो फिर वो अपनी लीडरी लेके चलते रहे, जब कोई नहीं होगा तो उनकी लीडरी कहाँ से चलेगी। खैर बहरहाल जी क्या करें, भाई इसी तरह होता है और इसी तरह ये कहानी चलती है। मैं तो जब बोलने पर आता हूँ तो ऐसे ही बोल जाता हूँ मैं। और जनाब यूँ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ मैसेज जनाब मलाइका कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद स्वाति ने भिजवानी का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? और बहुत शुक्रिया मलाइका, और शाहिद स्वाति आपको वेलकम कहते हैं। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक। मलाइका आप ठीक हैं, खैरियत से? फिज़ा फातिमा कहती हैं कि तेरे नाल प्यार हो गया सॉन्ग चला दें, ये अच्छा है सर। और क्या बात है, गुड जी, मौके में खुश हुआ। और कहती हैं इंशाल्लाह जी शाहिद स्वाति साहब, ये तो बात है, बस आपके आंसू। शो से आई हैव बीइंग लिसनिंग यू सिंस लॉन्ग टाइम, योर शो प्रोग्राम इज़ ऑलवेज वेरी लेसनफुल एंड फ्रूटफुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे बंदा ज़रा सा हूँ, क्या करूँ मैं। और जी हर कोई
अपना सोचता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सैयद वक्कास हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अव्वल जी, अल्लाह का करम है, गुड माशाल्लाह, खुश रहें, सलामत रहें। और अब यूँ करते हैं कि आते खूबसूरत से ट्रैक की शामिल मैं चलता हूँ, इसका यकीन आपको समझ में आएगा भी ये। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, ये खूबसूरत सा ट्रैक था राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में जो शामिल किया हमने। और सैयद वक्कास हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। और वक्कास पहली बार हमें ज्वाइन किया, वक्कास हुसैन ने। वक्कास साहब को वेलकम कहते, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और आई होप कि आपको अब शो कैसा लगेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये ऑप्शन आपके पास है, अच्छे और बुराई का ऑप्शन। अगर आपको अच्छा ना लगे तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल बेधड़क बताइएगा। और जो भी लगे, हाँ या ना, अच्छा या बुरा, सही आपने बताना ज़रूर है, ठीक है भी, ये आपने बताना है। बहरहाल हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते कि आइंदा भी आप इसी तरह हमें ज्वाइन करते रहेंगे। और साथ साथ बताते चलूँ कि अगर आपने आज पहली बार मुझे ज्वाइन किया है और इस वक्त आप मेरे प्रोग्राम की लाइव वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हैं, तो आपने अगर मेरा पेज, जिस पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये पेज है अजमल खान शोबी एंकर पर्सन के नाम से, अगर आपने इस पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो, लाइक और फॉलो कर लें, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई लाइव शो होगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको आसानी से पता चलेगा शोबी साहब तंग करने के लिए आ गए भाई, तो आपको पता चल जाएगा ना, कुंडी खड़क जाएगी, तो नॉक हो जाएगा। तो अगर आपने लाइक और फॉलो नहीं किया तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। और प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में आ रहा है तो ये ऑप्शन भी आपके पास है, तो इसको अपनी अपनी टाइमलाइन पर शेयर भी कर लें, ठीक है। और ये सारे प्रोग्राम जो है, ये मैं हो सकता है कि आपको सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे फिर आपको फेसबुक पर ना मिले, मे भी हो सकता है कभी कभी डिलीट हो जाते हैं वहाँ से। तो ये सारे प्रोग्राम आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे गुज़श्ता सारे प्रोग्राम आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो है MAKS Max HD TV। जी यूट्यूब पर जाएंगे, आप लिखेंगे MAKS Max HD TV लिखेंगे, और वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और वहाँ पर ये सारे शोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। गुज़श्ता शोज़ भी, मेरे रमज़ान की ट्रांसमिशन की भी, रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन भी और तमाम जितनी ट्रांसमिशन जो भी है वो गुज़श्ता, वो आपको शो वहाँ मिल जाएंगे सारे, आप देख सकते हैं, जिस वक्त जब चाहे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात थी। और इसके बाद अब आते हैं ज़रा आपके मैसेज की जानिब। और जी जनाब, रेहान कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। कहते सुनने और देखने वालों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी मुबारक हो, आप सबको भी मुबारक हो, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सैयद वक्कास के शुक्रिया सिस्टर, और जी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वक्कास भाई हमारे, चलिए बहुत अच्छी बात है, वक्कास भाई को वेलकम कह चुके हैं, बहुत शुक्रिया और ख़ैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। वसीम आज़ाद कश्मीर से जनाब अजमल साहब, इस गवर्नमेंट में महंगाई बहुत हो चुकी है, वाकई मज़ीद दिन ब दिन हालात बदतर हो रहे हैं। और उसके बाद फिर जनाब रेहान कहते हैं भाई अगर मुमकिन हो तो बलोची सॉन्ग लगाते, क्या बात है भाई, अच्छा देखते, कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वक्कास कहते हैं साहिल नहीं है, साहिर है। अब ये बग्गा जो साहिर अली बग्गा, साहिल इनका नाम नहीं है, साहिर है, एल हटा के आप आर लगाएंगे, साहिर अली बग्गा इनका नाम है। का न्यू कलाम हक अली या हक अली सच अली वाला कलाम तो प्ले करते हैं सर। मैं कोशिश करता हूँ, वादा नहीं करता, कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम के हिसाब से लेकर चल रहा होता हूँ मैं, और उसके बाद ज़रूर करेंगे और मैं करवाती रहूँगी वक्कास भाई आपको ज्वाइन। गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आप सब खुश रहें।
और बाकी प्रोग्राम को सुनना आप सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। मैं तो बहरहाल कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा म्यूज़िक अच्छे हिसाब से लेकर चलता रहूँ। बाकी आप अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सुने, नहीं अच्छा लगे, अगर नहीं अच्छा म्यूज़िक लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर टाइम ज़ाया करने हो जाए, आंखें बंद करें और खराटे लेने शुरू कर दें। वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। मगर और अगर शो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे साथ रहें। मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। ठीक है जी। और अब यूँ करते हैं कि ज़रा आते हैं इस ट्रैक की जानिब, है ना? क्या ख्याल आपका? जी जनाब, तेरे नाल प्यार हो गया, सोनिए तेरे नाल प्यार हो गया। और क्लासिक ट्रैक था वैसे, है ना? ट्रैक अच्छा ट्रैक था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको प्ले कर लिया जाए। और वक्त जो है वो 2 तकरीबन 24 हो चुके हैं। प्रोग्राम जो है इस वक्त आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। मैं आपके साथ मौजूद हूँ और आप तमाम दोस्तों को जहाँ भी जिस जगह भी मौजूद हैं, आप सबको खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और अब यूँ करते हैं कि जनाब आते हैं एक और, मैं सोच रहा हूँ कि एक ज़बरदस्त सा ट्रैक शामिल करते हैं। और वो कौन सा है? वो है ये, हाँ ये वाला भाई गाना मेरी पसंद का है और आपको भी पसंद आएगा यकीनन, क्योंकि वो अंबर फिल्म का गाना है। और अंबर फिल्म जो है पाकिस्तानी अंबर, जिसमें नदीम और मुमताज़ उस फिल्म में थे। और बड़ा खूबसूरत ट्रैक है वो। आई होप कि आपको पसंद आएगा। ये प्ले करते हैं और उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. शायरी में देखें कितनी खूबसूरत सी बात है, बड़ी वाज़ेह तौर पर एक पैगाम भी दे दिया कि दूर से तो सारे ही हमें लगते हैं, दूर से तो क्या किसी का कह सकते हैं, पास आकर कोई देखे तो पता चलता है। वाकई पास आकर दूर से कोई किसी का ज़ख्म, किसी के दुखों को नहीं समझ सकता जब तक कि वो उसके करीब ना जाए, उसके पास ना हो, उसको समझेगा नहीं, उसको देखेगा नहीं। कैसे पता चलेगा कि वो कौन है, कि उसको कितनी तकलीफ़ है, क्या परेशान है, क्यों दुखम, क्या गम है उसको, क्या दुख है उसको, किस दुख में मुब्तला है, कुछ नहीं। तो आजकल की जो दोस्ती है, आजकल की जो मोहब्बत है, वो सब दूर दूर की हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि जब एक दूसरे का एहसास करते थे, एक दूसरे के लिए परेशान होते थे। अब वो दौर नहीं रहा, वो दौर ही का। तो मैं कल भी बात की वही कि अब दौर है सिर्फ और सिर्फ सब खुद गर्जी का दौर है, खुद गर्जी का। सब सेल्फिश बने हुए, सब अपने अपने मतलब के लिए कुछ भी है बस, और अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ अपना मतलब। जहाँ तक मतलब है साथ चलो, उसके बाद फिर निकल जाओ साइड से, और फिर आगे कहानी आगे, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही, ये कहानी है। और ये कहानी ऐसी चलती रहेगी। बहरहाल जी, वक्त जो 2:35 हो चुके। प्रोग्राम जो है वो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। मेरा आपका साथ है और हम सब साथ साथ मौजूद है। मलाइका थैंक यू वेरी मच जी। और रेहान कहते हैं जनाब कि आलमगीर भाई क्या बात है जी, आलमगीर साहब की क्या बात है माशाल्लाह। और आज भी आवाज़ देखें, अब इस वक्त भी अब उनको देखें, अगर सुने तो माशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं उसमें। और शहजाद अली कहते वाह जी मज़ा आ गया, ज़बरदस्त, थैंक यू जी। और देखो ये कौन आया, पता नहीं अभी तक कौन आया, ये तो अभी तक पता नहीं चला कि कौन आया। हाँ, कोई ना कोई आया तो होगा, है ना, कोई ना कोई आया होगा। तो जनाब वो अखलाक अहमद है जो आए। तो ये गाना मैं सुनाऊंगा, मैं मौजूद है मेरे पास। और कहते हैं कि बहुत शानदार देखने को सुनने को मिला आज ये खूबसूरत सॉन्ग तुम मेरे हो। जी हाँ, अंबर फिल्म का गाना है। बड़ी फिल्म भी बड़ी क्लासिक थी। मोहम्मद अली साहब भी थे इसमें, नदीम, मुमताज़ और नाकमा थी मेरे ख्याल में। तो ये तमाम लोग इसमें मौजूद थे। और उस वक्त की फिल्में भी बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी और स्टोरी भी अच्छी होती थी। अब आज तो कहाँ, अब वक्त के साथ साथ कहते हैं कि तब्दीली वक्त के साथ तो होती है, और वक्त के साथ साथ चीज़ें भी तब्दील होती हैं, मूड भी बदलता है, लोग भी बदलते हैं। जब लोग बदलते हैं तो फिर सोच भी बदलती है, सोच उसी हिसाब से, क्योंकि वो जिस दौर में मौजूद होते हैं उसी दौर की सोच है वो फिर डेवलप होती है हमारी नई जनरेशन में, उस दौर के लोगों में। तो ये फ़र्क तो पड़ता है। बहरहाल खैर, बहरहाल जी
यूँ करते हैं कि अब शामिल करते हैं ज़रा, मैं ये एक ट्रैक शामिल करते हैं जनाब, कौन सा है ये? जी हा 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 हा। अब शामिल करते हैं ये आवाज़ और ये खूबसूरत ट्रैक, और ये ट्रैक जो मैं शामिल करने लगा हूँ ये है साहिर अली बग्गा की आवाज़, है जी। पहले था चुराया जो घर था फिर बनाया जो दिल, वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया जो फिर उसी को छोड़ भी
जी जनाब, साहिर अली बग्गा की आवाज़ में खूबसूरत ट्रैक था ये, और यूके से सरदार परवेज़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, कैसे ठीक ठाक के आप खैरियत से हैं? आपको वेलकम कहते हैं और कहते हैं कोई ओल्ड सॉन्ग प्ले करते हैं शोभी भाई। जी बिल्कुल ओल्ड सॉन्ग ही मैं प्ले कर रहा हूँ और बिल्कुल अभी सुनवाऊँगा आपको मैं। और उसके साथ साथ जनाब फरहानुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया। फरहान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी साहब, गुड शो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फरहान, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुश रहें, सलामत रहें। और उसके साथ मलाइका, थैंक यू वेरी मच जी, आपका भी साथ मौजूद है हमारे। और ज़िशान कहते हैं थैंक्स जी, थैंक्स, वेलकम। और उसके साथ साथ सकीना कहती है आजकल लोग दर्द देते हैं और करीब आकर पूछते हैं दर्द तो नहीं हुआ। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भी पूछते तो रहे बेचारे। और उसके वो कहते हैं कि दर्द आकर हुआ है, तकलीफ ज़्यादा है तो चले डॉक्टर पास तो ले जाएँ, तो इससे ज़्यादा बेचारा उठ के हक जाएगा, है ना। तो खैर बरा जी, अब यूँ करते हैं कि ये अखलाक अहमद साहब की आवाज़ शामिल करते हैं। जी जनाब, ये बात हो रही थी, देखो ये कौन आ गया, मेरा सनम आ गया ना। अब ये अखलाक अहमद के साथ साथ अब हम शामिल करें नाहिद अख्तर की आवाज़, क्योंकि वहाँ इससे एक सिलसिला जुड़ा हुआ है, एक तस्वुर ज़िंदगी पाने को है, ऐसा लगता है कि कोई आने को है। सरदार साहब ज़रा सुनिएगा, आपकी पसंद की आवाज़ है, नाहिद अख्तर की आवाज़। गुजरी हो तो उसके लिए माज़ा चाहूँगा। और कुछ पता नहीं कि ज़िंदगी का कब क्या हो, किस लम्हे में क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, मुलाकात हो ना हो वो बस। तो अपना ख्याल रखें। तो अब इजाज़त दें इस खूबसूरत ट्रैक के साथ जो मैं प्ले करने लगा हूँ। और अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।